Hello and welcome learners. In this video we are going to discuss class 10th CBSE Social Science sample paper MCQ questions. तो इस वीडियो में हम क्लास 10th सोशल साइंस का जो नए फॉर्मेट पर 2023 के अपडेटेड फॉर्मेट पर जो सैम्पल पेपर है उसके MCQ क्वेश्चंस को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है जोल्वरिन के बारे में कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट एक्सप्लेन करता है टर्म जोल्वरिन को। तो ये क्या था? इट वॉज अ कस्टम यूनियन फॉर्म इन 1834। ऑप्शन सी। जोल्वरिन क्या है? कस्टम यूनियन है जो कब फॉर्म किया गया? 1834 में फॉर्म किया गया। तो हिस्ट्री से रिलेटेड था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द एप्रोप्रिएट रीजन्स। गांधी जी ने जो खिलाफत इशू था, ठीक है, उसको क्यों टुकअप किया? तो इसमें ऑप्शन डी इज करेक्ट। ही वांटेड टू ब्रिंग हिंदू एंड मुस्लिम क्लोजर टुगेदर फॉर अ यूनाइटेड मूवमेंट। तो खिलाफत इशू के जरिए वो हिंदू और मुस्लिम्स को पास लाना चाहते थे जिससे एक बड़ा मूवमेंट चालू किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय ले पेट्रे? तो इसका मतलब है द फादरलैंड। फ्रेंच टर्म है एक्चुअली में ये, और फ्रांस में जो नेशनलिज्म हुआ वहाँ पर ले सिटोयन, ले पेट्रे, सिटोयन का मतलब द सिटीजन, लेकिन यहाँ पर इन्होंने ये पूछा है तो इसका आंसर होगा सी, द फादरलैंड। अगला इमेज का क्वेश्चन है। एक इमेज दी हुई है और अगर आपने ढंग से पढ़ा होगा हिस्ट्री में तो आप पहचान जाएंगे। एक्चुअली में ये बताना है नीचे ऑप्शंस में से इस इमेज से कौन सा इसकी इंटरप्रिटेशन करेक्ट है। तो ये फ्रेडरिक सोरू ने जो पेंटिंग बनाई थी 1848 में, जिसका नाम था द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, यूटोपियन विजन जिसे बोला गया था। ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ये फ्रेडरिक सोरू जो कि फ्रेंच आर्टिस्ट थे 1848 में, उन्होंने इसको बनाया और इसका नाम रखा द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। अगले क्वेश्चन में से बताया है कि कौन सी पेयर जो है वो ज्योग्राफिकल कंडीशन और क्रॉप के साथ मैच करता है। यहाँ पे क्रॉप के नाम दिए हुए हैं स्टार्टिंग में और उसके बाद फिर ज्योग्राफिकल कंडीशन या रीजन्स दिए हुए हैं। तो इन ऑप्शन में से ऑप्शन बी सही है, बाजरा। और राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र बिल्कुल सही है, बाकी मैच नहीं करते हैं, इनकरेक्ट हैं। नेक्स्ट है, कौन सी जो क्रॉप सीजन होता है, मॉनसून में तो वो ग्रो होती हैं, उनको बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर में उन्हें हार्वेस्ट किया जाता है। तो ये है खरीफ सीज़न और इसके बाद आता है रबी सीज़न विंटर में। खरीफ सीज़न सही आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है, कुछ कॉरिडोर्स और एयरपोर्ट के नाम दिए हुए हैं और वो कहाँ पर हैं, कैसे हैं, उनसे उन्हें मैच करना है। तो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, देखिए ईस्ट का मतलब जो है ईस्टर्न पार्ट से है, तो ये हो गया आपका नीचे फोर्थ ऑप्शन से। ईस्ट हो गया सिलचर असम में और वेस्ट हो गया पोरबंदर गुजरात में। इस तरीके से देखिए ये इंडिया का अगर मैप है तो यहाँ पर ईस्ट साइड में आपको असम देखने को मिलेगा और यहाँ पर गुजरात, राजस्थान यहाँ पर, ठीक है, वेस्ट में। नीचे साउथ हो गया और ऊपर हिमालयाज हैं नॉर्थ। उसके बाद नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। अब देखिए नॉर्थ में क्या होगा, कश्मीर है, श्रीनगर, तो फर्स्ट ऑप्शन से जाएगा ये। और नीचे साउथ दिया हुआ है तो साउथ में होगा कन्याकुमारी यहाँ पर। उसके बाद छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई में है और IGI इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली में। तो आप देख सकते हैं ए का फोर्थ, बी का फर्स्ट, तो ऑप्शन सी सही है। ए का फोर्थ, बी का फर्स्ट, सी का सेकंड
और डी का थर्ड। अगला क्वेश्चन है, कुछ फीचर्स दिए हैं सॉइल के और आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी सॉइल है ये। रेड टू ब्राउन इन कलर, सैंडी इन टेक्सचर, सैलाइन इन नेचर एंड लैक्स ह्यूमस एंड मॉइस्चर की कमी उसमें होती है। तो यहीं से आप ये कीवर्ड है पहचान सकते हैं, एरिड सॉइल। ठीक है जी, एरिड सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड डैश सिग्निफाइज सोशल डिवीजन ऑन शेयर्ड कल्चर। तो शेयर्ड कल्चर में जो सोशल डिवीजन होती है उसको कहते हैं इथनिक। तो यहां पर आएगा द वर्ड इथनिक, सिग्निफाइज सोशल डिवीजन ऑन शेयर्ड कल्चर। अगला फेडरेशन के बारे में दिया हुआ है क्वेश्चन कि कितने रूट से फेडरेशन फॉर्म की जा सकती है, बनाई जा सकती है। तो यहां पर आएगा देयर आर 2 kinds of roots through which federation have been formed। और दो कौन कौन सी हैं, होल्डिंग टुगेदर, जैसे जिसका एग्जाम्पल इंडिया है, और दूसरा है कमिंग टुगेदर। कमिंग टुगेदर फेडरेशन पे एक और क्वेश्चन पूछा ही गया, अभी हम डिस्कस करेंगे इसी सैम्पल पेपर में। उसके बाद फिर मैचिंग है, तीनों लिस्ट दी हुई हैं कॉन्स्टिट्यूशन में से, और उनमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। देखिए तीनों लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट जो होती है उस पर यूनियन गवर्नमेंट लॉ बनाती है, स्टेट लिस्ट पर स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, कनकरेंट लिस्ट पर दोनों ही बना सकती हैं। तो यूनियन लिस्ट में देखिए सेकंड ऑप्शन सही है, डिफेंस ऑफ द कंट्री, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड करेंसी, ये आते हैं यूनियन लिस्ट में। उसके बाद स्टेट में थर्ड ऑप्शन है पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। और कनकरेंट में आते हैं जैसे मैरिज, ट्रेड यूनियंस, एडॉप्शन और सक्सेशन, गोद लेना, शादी, विवाह और ट्रेड यूनियंस, ये सब कनकरेंट में आते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आप देखिए ए का सेकंड और बी का थर्ड। तो बी ऑप्शन सही है, ए का सेकंड हो गया, बी का थर्ड हो गया और सी का फर्स्ट हो गया। तो बी ऑप्शन सही है जी। उसके बाद असर्शन एंड रीज़न है। यहाँ पर असर्शन दिया हुआ है कि श्रीलंका में जो अरेंजमेंट हुए उनसे जो सिविक स्ट्राइफ था वो अवॉइड हो गया बिटवीन 2 मेजर कम्युनिटीज़ के बीच में, तमिल और सिन्हलीज जो थे, और पॉसिबल डिवीज़न जो था कंट्री का लिंग्विस्टिक लाइंस पे वो होने से बच गया। तो ये पूरी तरीके से गलत बात है, उससे अवॉइड नहीं हुए बल्कि उन सारे अरेंजमेंट से तो और ज़्यादा फैल गए, इवन सिविल वॉर हो गया वहाँ पर। ठीक है, तो असर्शन फॉल्स हो गया। रीज़न क्या है, द एग्जाम्पल ऑफ श्रीलंका shows us that if majority community wants to force its dominance over others and refuse shared power, it can't undermine the unity of the country। और श्रीलंका का केस हमें शो करता है कि अगर मेजॉरिटी जो है वो फोर्सफुली अपनी डोमिनेंस माइनॉरिटी पर थोपेगी, जैसे तमिल्स पर वहाँ थोपा गया, और पावर शेयर नहीं करेगी, तो इससे जो देश की यूनिटी है उसको बहुत नुकसान पहुंचेगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है और इसमें ऑप्शन डी सही होगा आपका। ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू, क्योंकि ए जो है वो तो सही नहीं है। इन्होंने कहा है अवॉइड हुआ वहाँ पे सिविक स्ट्राइक, अवॉइड नहीं हुआ बल्कि और ज़्यादा पूरा सिविल वॉर हुआ वहाँ पर। तो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन। तो कमिंग टुगेदर फेडरेशन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, सी ऑप्शन। होल्डिंग टुगेदर होता तो उसमें इंडिया आता। यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है वर्कर्स का कि कौन से वर्कर्स, ये जितने भी नंबर हैं ये मिलियंस में दिए हुए हैं, 1 million इज इक्वल टू 10 lakhs। तो कितने लोग किस सेक्टर में कैसे कैसे काम करते हैं, जैसे प्राइमरी सेक्टर है तो उसमें ऑर्गेनाइज्ड भी होता है और अनऑर्गेनाइज्ड भी होता है। तो 2 million वर्कर्स हैं
जो प्राइमरी सेक्टर के ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं और 210 अनऑर्गेनाइज में करते हैं, जिनका बहुत कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन पूछा है, सबसे इम्पोर्टेंट सेक्टर कौन सा है जिसमें सबसे ज़्यादा लोग काम करते हैं। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो लोग हुआ वो 242 वो प्राइमरी सेक्टर में करते हैं। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा ऊपर के टेबल के अकॉर्डिंग अगर देखें तो। बाकी दोनों में तो देखिए दोनों का मिला के भी शायद बिल्कुल इतना नहीं बैठेगा जितना अकेला प्राइमरी का है, क्योंकि यहाँ भी 63 है, यहाँ भी 63 है। अगला क्वेश्चन 15 है। इसमें भी एक टेबल दिया हुआ है दो कंट्रीज़ के बीच में, एक कंट्री ए है एक कंट्री बी है, और उनकी मंथली इनकम दी हुई है सिटीजन्स की। और फिर नीचे क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि इस टेबल से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। और कंक्लूजन इसमें से ये कंट्री है यहाँ 9500 है, यहाँ सिर्फ 500 हैं, इस तरीके से निकल कर आता है ये। अब देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। वाइड एवरेज इनकम इज फुल डजंट टेल डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग स्टेट्स, वाइड एवरेज। बी ऑप्शन है वाइड एवरेज इनकम इज फुल और कंपेयर डजंट टेल डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग पीपल। सी ऑप्शन है वाइड एवरेज इनकम इज फुल फॉर कंपेयर डजंट टेल अस अबाउट द पॉपुलेशन। तो वो पॉपुलेशन का तो कोई लेना देना नहीं है, ये ऑप्शन नहीं होगा। वाइड एवरेज इनकम इज फुल फॉर कंपेयर डजंट टेल अस अबाउट डेंसिटीज का भी कुछ लेना देना नहीं है इससे। तो ए और बी इस तरीके से एलिमिनेट करके आप देख सकते हैं ए और बी में से सही होना चाहिए। अब देखिए ए को और दोबारा से देखते हैं। वाइल एवरेज इनकम इज फुल, बिल्कुल सही बात है। फॉर कंपैरिजन दोनों में ये लाइन सेम लिखी गई है। इट डज नॉट टेल अस हाउ दिस इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द स्टेट्स विद इन अ कंट्री। ठीक है, तो ऑप्शन ए ही इसमें सही होना चाहिए। ये यूजफुल जरूर होती है कंपैरिजन करने के लिए, लेकिन ये इनकम किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट की गई है, ठीक है, अमंग स्टेट्स विद इन अ कंट्री। और यहाँ पर बी ऑप्शन दिया हुआ है वाइल एवरेज इनकम इज फुल, इट डजंट टेल अस हाउ दिस इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल। देखिए यहाँ पर जो है बी ही ऑप्शन सही होगा, क्योंकि यहाँ पीपल की बात आ रही है। ठीक है जी, बी ऑप्शन सही है। स्टेट्स से मतलब नहीं है, ऊपर का टेबल अगर हम देखें यहाँ पर स्टेट्स की तो बात ही नहीं हुई है। बी ऑप्शन इसलिए सही होगा क्योंकि इसमें बताया गया है कि कंपैरिजन के लिए यूज़फुल है, लेकिन जो लोग हैं उनमें किस तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूटेड होती है उसका पता नहीं लग पाता है। तो बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑड वन आउट देखना है इसमें, तो सिंपली आप देख सकते हैं ए ऑप्शन को अगर देखते हैं एग्रीकल्चर डेयरी एंड फिशिंग, ये एक ही सेक्टर के हैं सारे काम, ये भी एक ही सेक्टर के हैं, ये भी एक सेक्टर के हैं, तो सी ऑप्शन सही होगा इसमें। एग्रीकल्चर और फिशिंग एक साथ मैच करते हैं, लेकिन बैंकिंग जो है वो टर्शियरी सेक्टर का है, तो ये यहाँ पर ऑड वन आउट हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला है पर कैपिटा इनकम हाइड्स ए, डिस्पैरिटीज़ को हाइड कर देता है, डिफरेंसेस जो होते हैं वो पता नहीं लग पाते हैं पर कैपिटा इनकम से। फिर एक सिचुएशन दी हुई है यहाँ पर, कोई वुमेन वर्कर हैं, स्वीट शॉप में गांव में काम करती हैं, बहुत कम सैलरी मिलती है, छुट्टी नहीं मिलती, पूरे दिन काम करना पड़ता है, कोई पेड लीव नहीं है, अगर लेट होती हैं या एब्सेंट रहती हैं तो पैसे काट लिए जाते हैं। तो ये कौन से सेक्टर में काम कर रही हैं? डेफिनेटली ये डी, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रही हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डिस्क्राइब डेब्ट ट्रैप? डेब्ट ट्रैप जो टर्म है वो कौन सा ऑप्शन से पता लगता है? बी से। डेब्ट ट्रैप एक ऐसी सिचुएशन होती है व्हेन इट बिकम्स इम्पॉसिबल, जब बोरोअर के लिए इम्पॉसिबल हो जाता है लोन को रीपे करना, फिर वो दोबारा से और लोन लेता है, एंड बोरोअर एड्स ऑन न्यू डेब्ट टू पे द एग्जिटिंग। पुराने डेब्ट को, पुराने कर्जे को चुकाने के लिए नया कर्जा और ज़्यादा कर्जा लेना पड़ जाता है उसको, और ऐसे वो कर्ज के जाल में फंस जाता है, इसी को डेब्ट ट्रैप कहते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटी? तो प्राइमरी सेक्टर सी फार्मिंग, बाकी बैंकिंग देखेंगे आप सर्विस सेक्टर या टर्शियरी सेक्टर में आता है, और इन चार ऑप्शन में से फार्मिंग ही है जो प्राइमरी सेक्टर से जुड़ी हुई एक्टिविटी है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो सेक्शन बी है 2 और 3 नंबर के जो और
सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। आई होप कि ये वीडियो आपकी प्रिपरेशन में हेल्पफुल रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।